नमस्कार। तो ये जो क्लिप आपने अभी देखा, ऐसी बहुत सी क्लिप्स आप आजकल देख पा रहे होंगे। बहुत फ्रीक्वेंट ऐसी न्यूज़ आने लगी है। और न्यूज़ भी छोड़िए, आप अपने आसपास में ही बहुत सुन पा रहे होंगे और आपको हैरानी भी होती होगी कि अरे इसकी उम्र तो बहुत कम थी, इसे कैसे हार्ट अटैक आ गया, या फिर अरे ये तो 30 साल का ही था, इसे कैसे हार्ट अटैक आ गया। तो आजकल ये यूथ में इतना कॉमन क्यों हो गया है? क्यों इतनी छोटी सी उम्र में इतना रैपिड और फ्रीक्वेंट ये बीमारी बढ़ गई है? तो अगर बढ़ी है तो इसके कुछ तो कारण होंगे। तो आज हम उन्हीं कारणों पर बात करेंगे और क्या इससे किसी भी तरीके बचा जा सकता है। कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम पता लगा सके कि हम हार्ट अटैक के लिए ससेप्टेबल है क्या, या हम किसी भी हार्ट रिलेटेड बीमारी के लिए ससेप्टेबल है क्या। तो नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकिता कालरा। आज हम लोग इसी सब विषयों पर बात करेंगे, तो आइए मेरे साथ जुड़िए। तो बहुत पेशेंट्स को या फिर नॉर्मल जनता को ऐसा लगता है कि ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है और वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं कि अगर ये सिचुएशन आपके साथ आई तो आपको या तो सर्जरी के लिए ही भागना पड़ेगा या फिर वो बंदा बचेगा ही नहीं। और बहुत से पेशेंट्स ये क्वेश्चन भी करते हैं कि मैम ये तो एकदम से हो गया तो हमें समझ नहीं आया, अगर हमें पहले पता होता तो हम कुछ कर पाते। इनका कोलेस्ट्रॉल तो बड़ा रहता था, ये स्मोकिंग तो बहुत करते थे, इनको मोटापा भी बहुत ज़्यादा था, तो हमें डर तो लगता था पर हमें समझ नहीं आया कि हमें कराना क्या चाहिए या फिर करना क्या चाहिए। ये बहुत कॉमन सी लाइन्स है जो पेशेंट्स बोलते हैं। तो ऐसी समस्या में ना फंसते हुए इसके लिए भी कुछ जांचें रहती हैं जो कि आप पहले से ही करा सकते हैं। यदि आपको लग रहा है कि आप इसके लिए ससेप्टेबल हैं तो आप उस जांच को कराकर ये जान सकते हैं कि क्या आपके हार्ट में ब्लॉकेज है और यदि है तो कितनी है। तो अगर आप ससेप्टेबल हैं तो आप उसी के अकॉर्डिंग पहले से ही प्रिकॉशंस लेकर चल सकते हैं ताकि आपको ये समस्या ना आए। तो अब बिल्कुल इस कॉम्प्लिकेटेड बीमारी को बिल्कुल सरलता से समझते हैं कि ये है क्या, हार्ट अटैक है क्या। देखिए, हार्ट जो है वो अपनी सप्लाई 3 ट्यूब से लेता है जिसे हम कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं। ठीक है, तो किसी भी वजह से आप मान लीजिए कि आपकी ये एक ट्यूब है, इसके कॉर्नर्स पर कुछ चर्बी जमा हो गई है या कुछ भी चीज़ जमा हो गई है। आप एक पाइप मान लीजिए, आप अपने सिंक का पाइप मानिए, उसके साइड में गंदगी जमा हो गई है तो वो ब्लॉकेज बढ़ता जाएगा। ठीक है, और वो गंदगी क्यों जमा हो रही है कि आप बहुत ज़्यादा फैटी खाना खा रहे हैं, आपकी चर्बी बढ़ रही है, आपकी ओबेसिटी बढ़ रही है, आप स्मोकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, पर आप इन सब कारणों की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। उसकी वजह से आपकी वेसल्स जो है वो ब्लॉक 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 और ज़्यादा ब्लॉक होती जाएंगी। अब कोई चीज़ ब्लॉक होती जा रही है तो उसके ऊपर की जो कवरिंग है, मतलब उसका जो पर्दा है, वो एक स्टेज पर आकर फट जाएगा। वो पर्दा जैसे ही फटेगा वहाँ पर क्लोट बन जाएगा। क्लोट बनते ही आपका वो एरिया जो है वो 100% डेड हो जाएगा। उसी को हम लोग हार्ट अटैक बोलते हैं। मानिए आपने गुब्बारा लिया है, आप उस गुब्बारे में पानी भर रहे हैं, उस गुब्बारे की लाइनिंग की भी तो कुछ क्षमता है कि वो उसमें इतना ही पानी भरेगा। अगर आपने टैप चला दिया और आप उसे भरते जा रहे हैं तो एक टाइम पे गुब्बारा फट जाएगा। यही आपकी आर्टरीज के साथ हो रहा है। तो मैं आशा करती हूँ कि जैसा मैंने एक्सप्लेन किया उससे आपको कारणों का तो बहुत हद तक समझ आ गया होगा। मैं फिर भी एक आपको लाइन वाइज गिनवाती हूँ कि ये कारण हो सकते हैं। आपका स्मोकिंग कारण हो सकता है, आपका डायबिटीज़ कारण हो सकता है, आपका बीपी बढ़ा है ये कारण हो सकता है, या फिर आपका खाना पीना ऐसा है कि आप रात में खाते ही सो रहे हैं, प्लस आप कुछ एक जनरल एक्सरसाइज, एक 10 मिनट की हल्की फुल्की सी वॉक भी नहीं कर रहे हैं, ये भी एक कारण हो सकता है। या फिर आप लगा लीजिए कि आपका अल्कोहल का इंटेक बहुत ज़्यादा है, आप बहुत एक्सेस अल्कोहल पी रहे हैं, या फिर स्ट्रेस आपके पास बहुत ज़्यादा है, या फिर आप फ्राइड आइटम्स या फिर नॉनवेज बहुत अति मात्रा में खा रहे हैं और उसके बाद एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हैं, या फिर आप रात में खाते ही सो रहे हैं, आप रात में हेवी खाना ले रहे हैं और उसके तुरंत बाद सो जा रहे हैं। आपका खाने का एक नियम जो कि बहुत अच्छा है, यदि आप इसको फॉलो करते हैं तो आपकी 50% बीमारियां वैसे ही खत्म हो जाएंगी। कि आपको ब्रेकफास्ट हेवी करना है। मतलब आप मान लीजिए कि अगर आपने 400 ग्राम ब्रेकफास्ट किया है तो आपको लंच में कोशिश करनी है कि आप उसका आधा, यानी कि आप 200 ग्राम लंच कीजिए, और डिनर में आपको उसका भी आधा, यानी कि आप 100 ग्राम डिनर कीजिए। अगर आप ऐसा नियम चलाते हैं तो आपकी बीमारियां वैसे ही बहुत हद तक खत्म हो जाएंगी। प्लस आपको डिनर का टाइम थोड़ी जल्दी रख लेना है।
मानिए किसी को हार्ट अटैक हो गया है तो वो क्या करेगा? वो तुरंत भागेगा, उसको दर्द होगा कि उसका मेन सिम्टम क्या आएगा कि उसकी लेफ्ट चेस्ट में दर्द है जो कि उसके हाथ में रेडिएट कर रहा है। जनरली यही सिम्टम लेकर पेशेंट आता है। तो अगर ये हो रहा है तो हम उसकी स्कैनिंग की तरफ गए और हमें समझ आया कि इसकी ये आर्टरी, ये वेसल ब्लॉक है। हमने वहाँ पे स्टंट डाल दिया तो वो वेसल आपकी खुल गई, पर थोड़े टाइम बाद वही दिक्कत आपकी दूसरी वेसल में आएगी, उसके बाद वो दिक्कत आपकी तीसरी वेसल में आएगी। तो ये तो चलती जाएगी। आपने सुना भी होगा, जिसने एक बार स्टंट डलवा लिया, आप सुनेंगे कि मुझे दूसरा स्टंट डला है या फिर मुझे तीसरा स्टंट डला है। तो ये तो सिर्फ एक ट्रैप है जो कि चलते ही जाना है, चलते ही जाना है, ठीक है। और जब आपके स्टंट वाली चीज खत्म हो जाएगी कि ये तो बहुत बार डल चुका है, तो हम लोग बोलते हैं, डॉक्टर्स बोलते हैं कि अब हमें बाईपास की तरफ जाना पड़ेगा। तो इतने बड़े ट्रैप में फंसने से अच्छा है कि आप शुरुआत में ही कुछ ऐसे काम कर लीजिए कि आप इस वाले ट्रैप में फंसे ही ना। तो वो काम क्या है, आपको क्या डाइट फॉलो करनी है, क्या लाइफस्टाइल फॉलो करना है, मैं आज आपको वही सब समझाने आई हूँ। तो आप इससे बचाव के लिए क्या कर सकते हैं कि आपको सबसे पहले तो व्यापारी आदमी नहीं बनना है कि आप सुबह उठे, आपने ब्रश किया, कपड़े पहने, नहा धोआ और आप चल दिए काम पर। आपको ये नहीं करना है। आपको सुबह उठते ही सबसे पहले 10 से 15 मिनट एक ब्रिस्क वॉकिंग करना है। अगर आप बाहर जाने का भी आपके पास टाइम नहीं है तो आप अपने घर में ही 10 से 15 मिनट तेज तेज चल लीजिए। सबसे पहली चीज़ आपको ये करनी है। दूसरी चीज़ आपको जो करनी है, आपको एनिमल ईटिंग नहीं करनी है कि आप घर से नाश्ता करके गए, आपको ऑफिस में किसी दोस्त ने बोला कि यार देख मैं तो ये लाया हूँ तू खा ले, और आपने फिर खा लिया। फिर तीसरा कोई दोस्त आया कि यार मैं तो ये लाया हूँ देख, आपने वो भी खा लिया। हर थोड़ी देर में आपको कुछ कुछ खाते नहीं रहना है। आपको अच्छे मील्स लेने हैं लेकिन एनिमल ईटिंग नहीं करनी है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि आपको खाने का रूल वही रखना है कि आपका ब्रेकफास्ट हैवी, लंच उससे हल्का, डिनर उससे हल्का, प्लस डिनर आपका टाइम से हो जाना चाहिए। यदि एक रोड ब्लॉक होता है तो हम लोग गली गली से निकलकर अपनी मंजिल पर पहुंच ही जाते हैं। तो ये दिमाग हमारा खुद का लगाया है। ऐसी ही एक कला आपके शरीर में ईश्वर ने ही दी है। वो कला क्या है? आपकी जो मेन आर्टरीज रहती हैं उसके साथ में छोटी छोटी बहुत सी आर्टरीज रहती हैं जिन्हें हम कोलेट्रल्स बोलते हैं। ये इनएक्टिव आर्टरीज होती हैं। यदि आप रेगुलर बेसिस पर थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करते रहते हैं तो आपकी मेन आर्टरी में ब्लड सप्लाई जो है उसका फ्लो अच्छा रहता है। उसी के थ्रू आपकी ये जो इनएक्टिव कोलेट्रल्स है वो भी एक्टिव हो जाती हैं, जिसकी वजह से यदि आपको कभी थोड़ी बहुत ब्लॉकेज की समस्या होती है तो ये भी अपना रास्ता ढूंढकर दूसरे कोलेट्रल्स के माध्यम से आपकी ब्लड सप्लाई नॉर्मल रखती है। तो इसीलिए हल्की फुल्की एक्सरसाइज आपकी इस समस्या से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गई जानकारी बिल्कुल बेसिक सी आपकी हार्ट डिजीजेस को लेकर। यदि आपको ये कंटेंट पसंद आया हो और आप ऐसी जानकारी और ज़्यादा प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़िए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।